नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी आज का हमारा मुख्य विषय है अध्यात्म। और अध्यात्म में जो आज हमारी मुख्य चर्चा है वो है जी कुंडलिनी जागरण, जिसमें हम चक्रों को जागृत करने का भी बोल देते हैं, कुंडलिनी जागरण भी बोल देते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी भी बोल देते हैं हम इसको। हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरह के नाम दिए हैं इसके, और इसके ऊपर हमारे चक्कर हैं जी सबसे नीचे। किसी ने चक्कर कहा है, किसी ने कमल कहा है, किसी ने अनुभूतियों का अक्षेत्र कहा है। इसमें हमारे जो अनुभूतियों के क्षेत्र है वो उनमें सबसे पहले स्थान है मूलाधार चक्कर। ये है हमारी मल इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित है। और इससे नेक्स्ट है फिर हमारा स्वादिष्ठान। यह हमारा यौन इंद्रियों के मूल में स्थित है। इससे नेक्स्ट चक्कर है हमारा मणिपुर चक्कर, जो हमारी नाभि में स्थित है। और इससे नेक्स्ट है जी हमारा अनाहत चक्कर, जो हृदय के मूल में स्थित है, हृदय में स्थित है। और इससे ऊपर है हमारा विशुद्ध चक्कर, जिसको हम कंठ चक्कर भी बोल देते हैं। और उससे ऊपर है जी हमारा आज्ञा चक्कर। और सबसे ऊपर है जहां हमारी चोटी है, इसको बोलते हैं जी सहस्त्रार। हमारे ऋषि मुनियों ने, किसी ने इनको कमल कहा है, किसी ने चक्कर कहा है, किसी ने अनुभूतियों का अक्षेत्र कहा है। तो कई बार हम इसको देखते हैं, यूट्यूब पर भी देख लेते हैं। मेरे बहुत से भाई कहते हैं भाई इसका चक्कर, मूलबंध का चक्कर, मूलबंध का कलर लाल है, गुलाबी है, इतनी पंखड़ियां हैं, इतना वो है। भाई असली चीज क्या है? जो हमारा मूलाधार है, हमारे शरीर का पावर बैंक है। सतगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर यहीं से हम अपनी ऊर्जा को उठाकर ऊपर तक ले जाते हैं। जो हम चक्रों का शोधन करते हैं, अभ्यास करते हैं, मंथन करते हैं, और ये अभ्यास करते करते सतगुरु ज्ञान के द्वारा हम सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं। और फिर ये सभी चक्कर हमें अलग अलग तरह की अनुभूतियां प्रदान करते हैं, अलग अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं। इनमें जब हम किसी को अभ्यास दें, कोई नया शिक्षु हमारे पास, कोई नया साधक हमारे पास आ गया, तो हम उसको क्या, बहुत से भाई मेरे क्या कहते हैं, भाई हमारे मूलाधार का चक्कर लाल है, इसमें 32 पंखड़ियाँ हैं, इससे ऊपर हमारा स्वादिष्ठान है, उसकी 30 पंखड़ियाँ हैं, उसका रंग हरा है, उसका गुलाबी है। इसका ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई भी नया साधक है ना उसको भ्रमित करने वाली है। इसमें मेन चीज़ क्या है जी? मेन चीज़ है अभ्यास के करने वाली एक सतगुरु, एक योग्य सतगुरु द्वारा बताया गया अभ्यास। जो हम वो अभ्यास करेंगे, नीचे से हम चलेंगे ऊपर, ऊपर से आएंगे नीचे, चक्रों को सोचते हुए हमारी जो कुंडलिनी जागरण होती है, तो इनके अभ्यास के द्वारा ही हमें अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। तो मेरा जो भाई किताबों से पढ़ कर इस अभ्यास को करता है, बहुत बड़ी गलती करता है। उसमें न तो उसको खुद प्राप्ति होगी, न वो किसी को दूसरे को ज्ञान दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत से भाई किताबों से पढ़कर इस वीडियो को बना देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें हमने किसी भी चीज़ की कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, अगर हमने इस ज्ञान में, इस ज्ञान को असलियत, इस ब्रह्म ज्ञान को असलियत लेना है, तो एक योग्य सतगुरु की शरण में लंबे टाइम रहकर, उनके सानिध्य में रहकर इस अभ्यास को करके जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अनुभूतियां हैं इसमें। मालिक की कृपा से कुछ करके भी हमने देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत से भाई तो ये कह देते हैं भाई मैंने जो है ना इस ज्ञान को जो है ना 5 दिन में प्राप्त कर लिया था। हमारे संतों के तो युगों युगों बीत गए, पूरा जन्म बीत जाता है। होने वाले को तो ये 6 महीने में भी हो जाता है।
किसी को साल में भी हो जाता है, किसी को 5 साल में भी हो जाता है, किसी के सारी उम्र भी नहीं होता। और हमारे तो ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने इसको त्रेता युग में शुरू करके जो है ना कलयुग में आगे संत को आए। इतना लंबा अभ्यास चलता है, युगों युगों का अभ्यास है ये। तो मेरा कहने का मतलब है इस असलियत ज्ञान की प्राप्ति हमें एक योग्य सतगुरु के चरणों में जाकर ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मेरे भाइयों से एक अनुरोध है, भाई को ऐसी वीडियो मत बनाया करो जो भाई मैंने 5 दिन में कर लिया, ये इतना सस्ता ज्ञान ये है नहीं। आशीर्वाद संतों का, दया मान लीजिए।